हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। ये जो है वो आपको बताना है। तो कहता है ये जो है वो यानी कि किन किन संख्याओं का वर्ग जो है वो विषम संख्या जो होगा वह बताना हुआ है। तो चलिए देखिए, ये जो है वो आपको हम जो है वो 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में ये हम समझाए थे। नोट पॉइंट देखिए, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग जो है वो विषम संख्या होता है। तो देखिए, ये जो है वो कहता है वर्ग विषम संख्या। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, तो हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा। कहता है कि किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, ये जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा विषम यानी कि विषम संख्या के वर्ग विषम संख्या के वर्ग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं यानी कि कहता है कि किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो इसको हम क्या कर लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको हम एक और यानी कि बताए थे, जब भी जो है वह इकाई स्थान पे जो है वह 2, 3 और ये 7 और ये 8 और ये एगो जीरो या फिर जो है वह 3 गो जीरो रहता है, तो ये सभी जो है वह इस कंडीशन में जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में वह जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो है वह 1 है, लेकिन इसमें से कहीं भी नहीं है। लेकिन एक हमारा क्या है, विषम यानी कि संख्या है। तो विषम संख्या है तो 531 भी का यानी कि 531 का जब यानी कि ये जो है वो 531 कोई विषम संख्या का ही जो है वो वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारा 531 एक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 6 की सम संख्या है, तो ये हमारा विषम संख्या नहीं होगा। देखिए ये 9 है, तो ये भी हमारा जो है वह कोई जो है वह विषम संख्या का ही जो है वह वर्ग होगा, 3249। ठीक है, तो ये जो है वह 3249 यहाँ पे लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 है, तो ये जो हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो ये हम आपको बताए थे सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो ये भी भाई साहब हमारा नहीं होगा, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह 12 नंबर क्वेश्चन कहता है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना। कहता है कि योग संक्रिया किए हुए जो है वह इसका क्या करना है, तो जो है वह यानी कि इसका जो है वह योगफल जो है वह ज्ञात करना। एक फॉर्मूला होता है, ये जो है वह फॉर्मूला होता है n+1/2, ये जो है वह फॉर्मूला होता है। ठीक है, n+1/2 ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पे ये जो है वह सोल्व हो जाएगा। ये n जो है वह अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा अंतिम पद क्या है, 11 है। तो देखिए ये 11 + 1/2, 11 + 1/2, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 12/2 यानी कि ये 6, यानी कि ये सभी को जोड़िएगा, यानी 6 आया हुआ है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 36, ये सभी को जोड़िएगा तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है यानी कि 1 + 3 + 5 यानी कि विषम संख्या सब आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा 51 प्लस ये 1 कर देंगे बटा 2, 51 1 52, 52/2, इसको हम जो है वह घटा लेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वह यानी कि 26 दूनी 52 यानी कि 26 आ रहा है। तो ये जो है वह सबको जोड़िएगा तो ये 26 का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का स्क्वायर जो है वह कितना होता है, तो देखिए 26 का स्क्वायर यानी कितना होता है, तो देखिए 26 का जो है वह हम 3 टांग खींच देंगे, 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 25 26 27 के 7 हासिल 2। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 4 2 6 यानी 676 होता है, 676। ठीक है, या फिर आप गुना करके भी ऐसे गुना करके भी जो है वह इसको देख सकते हैं कि ये जो है वह 676 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 101 है, तो 101 है तो हम यहाँ पे जो है वह 101 + 1/2, 101 + 101 तो 102/2, तो ये जो है वो हमारा 51 का होल स्क्वायर यानी कि 51 आ रहा है। ये जो है वह इसको काटिएगा 51 आ रहा है, ये 2 पंचे 10 और 2 एकान 2 यानी 51 आ रहा है। तो ये जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो 51 का होल स्क्वायर। अब देखिए 51 का होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा 51 है तो 51 का 3 गो टांग खींच देंगे, ये जो है वह हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब सबको गुना कर देंगे तो 5 एकान 5, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1, और देखिए 5 25 1 26 के 6 हासिल 2 यानी 2601 आ रहा है। तो ये हमारा
2601 हो जाएगा। अगर आप ये ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको आपको तो शुरू से ही बताते आए हुए हैं, अगर आप नहीं समझते हैं तो ये जो है वह यानी 51 को 2 बार गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 21 आ है, तो 21 है तो ये जो है वो हमारा यानी कि इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 प्लस 1 बट्टा ये 2, 21 1 22 बट्टा 2, तो ये हमारा 11 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 11 का होल स्क्वायर दे देंगे, तो अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो ये सभी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम बिना योगफल से जो है वह सभी को हम जो है वह जोड़ के निकाल लिए हैं। अब जोड़िएगा, देखिए 1 3 5 7 9, ये जो है वह 11, इस तरीका से जोड़िएगा तो सभी का जो है वह योग 36 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 11 9 20, 20 और ये जो है वह 20 और ये हमारा 7 27, 27 और 5, ये जो है वो हमारा 27 और 5 32, 32 3 35 1 36 आया हुआ। उसी प्रकार से आप जो है वह जोड़िएगा, सभी का जो है वह आप इस तरीका जो है वह निकाल सकते हैं। हम तो बिना जोड़ यानी योगफल किए हुए यानी कि कह रहा है तो बिना योगफल किए हुए हम निकाले हुए हैं। इस तरीका से हमारा 11 और 12 नंबर क्वेश्चन जो है वह हल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 11 और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 13 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।